मारिया की जिंदगी में वो दिन आया था जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी दिन उसकी खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल जाएंगी। अभी मारिया के हाथों की मेहंदी का रंग भी फेंका नहीं पड़ा था। अभी वो अपने नए घर और नई जिंदगी के ख्वाब देख रही थी कि अचानक एक गोली ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। अली, जिसके साथ मारिया ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, बारात के दिन ही उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। मारिया को जब अली की मौत की खबर मिलती है तो वह चंद लम्हों के लिए जैसे पत्थर की बन जाती है। उसकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता, वह सिर्फ अली का नाम लेकर चीखती है और फिर जमीन पर बैठकर अपने हाथों की मेहंदी देखने लगती है। वह रोते हुए कहती है, मैंने तो उन हाथों पर अली का नाम सजाया था, मुझे क्या मालूम था कि यही मेहंदी मेरे नसीब की आखिरी खुशी बन जाएगी। मैं तो दिल्लन बनकर उसके घर जाने वाली थी, लेकिन अब मैं उसकी लाश के सामने बैठी हूँ। गड़ियाबाजी मारिया को सीने से लगा लेती है और खुद भी फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, बेटी, खुद को कसूरवार मत समझो, अली की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई। जिसने गोली चलाई है असल गुनाहगार वो है, तुम नहीं। लेकिन अली की माँ गम में अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाती। वह मारिया को देखकर कहती है, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई थी हमें डर था कि कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ बड़ा ना हो जाए। आज हमारा बेटा हमसे छा गया, तुम मनहूस हो। यह अल्फाज मारिया के दिल को चीर देते हैं। वो रोते हुए कहती है, अम्मी, मैंने अली को नहीं मारा, मैंने तो उसे अपनी जिंदगी समझा था। अगर मेरी जान देने से अली वापस आ सकता तो मैं एक लम्हा भी ना सोचती। आप मुझे जो चाहे कह लें, लेकिन मुझे अली की कातिल ना कहीं। इसी वक्त सादिया आगे बढ़ती है और गुस्से से कहती है, बस करें, मेरी बेटी को मजीद मत तोड़ें। शौहर की मौत का गम ही एक औरत के लिए काफी होता है, उस पर उसे मनहूस कहना कौन सा इंसाफ है। अगर कल खुदा नावास्ता आपकी बेटी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो क्या आप उसे भी मनहूस कहेंगी? सादिया की बात सुनकर पूरा माहौल खामोश हो जाता है। मारिया सादिया के गले लगकर रोने लगती है। सादिया उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बैठी, अल्लाह के सामने तुम बेकसूर हो। लेकिन इस तमाम गम के दरमियान एक सवाल मुसलसल सबके जहन में मौजूद होता है। सब मारिया के आंसू देख रहे होते हैं, सब उसके विवाह होने का मातिम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो हाथ किसका था जिसने एक मासूम इंसान की जान ले ली। अहमर के दिल में भी यही सवाल उठा है। वो आफिया से कहता है, मुझे यह हादसा नहीं लगता, किसी ने जानबूझकर अली को निशाना बनाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और किसने। आफिया कहती है, अहमर, अगर यह वाकई साजिश है तो हमें कातिल को तलाश करना होगा। मारिया को लोगों के तानों से नहीं बल्कि सच से इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ नाजनीन खामोशी से सब कुछ देख रही होती है। जहाँ पूरा घर गम में डूबा होता है, वहाँ नाजनीन के जहन में एक और मंसूबा जन्म ले रहा होता है। वो फहद से राब्ता करती है और कहती है, अब सबकी तौजा अली की मौत पर है, यही वक्त है कि हम अपना अगला कदम उठाएं। फहद पूछता है, लेकिन अब क्या करना है? नाजरीन कहती है, अब हमें अहमर और आफिया के दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा करनी है जिसे खत्म करना उन दोनों के लिए आसान ना। इधर अहमद भी फहद और आफिया को देख रहा होता है, लेकिन अली की मौत के गम में वो कुछ नहीं कहता। नाजरीन दौर से यह सब देकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि शक की पहली चंगारी जल चुकी है। लेकिन नाजरीन ये नहीं जानती कि इसी वक्त किसी और के हाथ अली की मौत से मुताल्लिक एक अहम सबूत लग चुका है। वो सबूत एक ऐसी चीज होती है जो सीधा फहद तक पहुंच सकती है, और अगर यह राज सामने आ गया तो सिर्फ फहद ही नहीं बल्कि नाजरीन की पूरी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। मारिया अभी अली की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही होती है और कहती है, अली, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। लोग चाहे मुझे मनहूस कहें, चाहे मुझे कसूरवार ठहराएं, लेकिन मैं इस वक्त तक खामोश नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हें मारने वाले का नाम दुनिया के सामने नहीं आ जाता। मारिया की यह बात सुनकर अहमर उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहाँ मारिया का दुख सिर्फ एक बीवा का दुख नहीं रहेगा, बल्कि वो खुद अली के कातिल तक पहुँचने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अली की मौत वाकई सिर्फ एक हादसा थी, या इस गोली के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो नाजरीन, फहद और इस पूरे खानदान की हकीकत हमेशा के लिए बदल देगा? और अगर वह राज मारिया के सामने आ गया तो क्या वह अपने शौहर के कातिल को माफ करेगी या फिर इंसाफ के लिए अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? मारिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे बेबसी नहीं बल्कि एक इज्म था। वो अली की तस्वीर को सीने लगाए बैठी थी और बार बार यही कह रही थी, अली, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे कातिल को जरूर तलाश करूंगी। अहमर ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मारिया, तुम्हें उस रास्ते पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मारिया ने आंखें उठाकर भाई को देखा और कहा, भाई, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। जिस शख्स ने अली को मुझसे छीना है उसे सबके सामने बेनकाब होना चाहिए। उसी दौरान अहमर को एक फोन कॉल मौसूल होती है। दूसरी तरफ एक शख्स कहता है, अगर आप वाकई अली की मौत की हकीकत जानना चाहते हैं तो आपको इस रात की एक वीडियो देखनी होगी। अहमर चौंकर पूछता है, कौन बोल रहा है? लेकिन फोन फौरन बंद हो जाता है। अहमद उस नंबर को दोबारा मिलाता है, मगर फोन बंद होता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था और उसके पास ऐसी कौन सी वीडियो है जो अली के कत्ल का राज खोल सकती है। दूसरी तरफ नाजरीन फहद से मिलती है। नाजनीन कहती है, मुझे लग रहा है कि अहमर को हम पर शक हो रहा है। फहद घबराकर कहता है, अगर उसे कुछ सबूत मिल गया तो हम दोनों फिनिश जाएंगे। नाजनीन गुस्से से कहती है, इसीलिए हमें उससे पहले अहमर को ही कसूरवार साबित करना होगा। अगर गढ़ियाबाजी को यकीन हो गया कि अहमर इस मामले में शामिल है तो घर के अंदर ही सब कुछ बिखर जाएगा। फहद खामोश हो जाता है, लेकिन नाजनीन के जाते ही फहद के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि नाजनीन की साजिशें इसके लिए भी खतरनाक बन चुकी हैं। इधर आफिया को फहद का रुया
अजीब लगने लगता है। वो अहमर से कहती है, मुझे नहीं मालूम क्यों